सियापत रामचंद्र भगवान की जय। षट्त्रिशा सर्गः। कुंभकर्ण और रावण का वार्तालाप तथा कुंभकर्ण का युद्ध के लिए प्रस्थान। तस्य राक्षस राजस्य निशम्य परिदेवितं कुंभकर्णो वभाष्ये अथ वचनम प्रजहास चा। राक्षसराज रावण के उस रोने और गिड़गिड़ाने को सुनकर कुंभकर्ण अट्टहास करता हुआ बोला, दिष्टो दोषो ही यो अस्माभिः पुरा मंत्री विनिर्णये हितेश वन भिरिक्तेन सो अयमासा दित स्तव्यः। हे राजन, पहले विचार विमर्श करते समय हम लोगों को जो दोष दिखाई दिए थे वे ही दोष तब तुम्हारे सामने उपस्थित हो गए हैं। उस समय तुमने अपने हितैषियों की उन बातों को पसंद नहीं किया था। शीघ्र खलभ्युपेतं त्वां फलं पापस्य कर्मणः निरेष्यवेव पतनं यथा दुष्कृत कर्मणः। जिस प्रकार महापातकियों को नरक में गिरना पड़ता है, उसी प्रकार सीताहरण रूपी पाप का फल तुम्हें शीघ्र ही मिल गया। प्रथम वे महाराजा कृत्य मेत चदिंततम केवलम वीर दर्पणे नानुबंधो विचारितः। महाराज, इस पाप को करने से पूर्व आपने भली भांति विचार नहीं किया। अपने बल के अहंकार से आपने इस कुकर्म के दुष्ट परिणामों की ओर ध्यान नहीं दिया, या पश्चात पूर्व कार्याणि कुर्योद्धृश्य मां स्थितः पूर्व चोतर कार्याणि न सा वेद नयान्यो। जो राजा राजपथ पर आरूढ़ होकर प्रथम करने योग्य कार्यों को पीछे और पीछे करने योग्य कार्यों को पहले करता है, वह राजनीति और अनीति का नहीं जानता। देश काल विहीनानि कर्माणि विपरीतवत क्रियमाणानि दुष्यन्ति हविष्य प्रियतेष्विव। जो काम देश और काल को विचारे बिना किए जाते हैं, वे समस्त कार्य दूषित होने के कारण वैसे ही विपरीत फल देने वाले होते हैं, जैसे मंत्र से असंस्कारित अग्नि में डाली हुई आहुतियां इष्ट फल दात्री नहीं होती। तार्याणाम पंचग्धा योगम कर्मणा या प्रपश्यति सचिवे सम्यम कृत्वा सा सम्य गर वर्तते पथि। जो राजा 3 प्रकार के कर्मों को करने से पूर्व 5 विषयों में अपने मंत्रियों से परामर्श कर एक सिद्धांत निश्चित कर लेता है, वही समाज में श्रेष्ठ और नीति मार्ग पर चलने वाला माना जाता है। यथागमम चा यो राजा सम्यम विचिकीर्षति बुध्यते सचिवे बुद्ध्या सुहृद शानु पश्यति। जो राजा नीति शास्त्र का उल्लंघन ना करके नीति शास्त्र के अनुसार आचरण करता है, जो मंत्रियों के साथ विचार कर तथा अपने हितैषी मित्रों के साथ परामर्श कर किसी कार्य को करने का निश्चय करता है, वही राजा नीतिवान कहलाता है। धर्मर्थम च कामम च सर्वान् वा राक्षसा पते भजते पुरुषः काले त्रीणि द्वंद्वानि वा पुनः। हे राक्षसराज, जो राजा धर्म अर्थ और काम को पृथक पृथक अथवा तीनों में से दो धर्मार्थ अर्थ कर्म कर्मार्थ को अथवा सबको यथा समय करता है, अर्थात प्रातःकाल करने योग्य कार्य को प्रातः, मध्याह्न में करने योग्य कार्य का माध्यम में और सायकाल करने योग्य कार्य को सायकाल में करता है, वही राजा नीति यज्ञ कहलाता है। त्रिषु चेतेषु यच्छेष्टं श्रुत्वा तत्राव बुध्यते राजा वा राजमंत्रो वा व्यर्थे तस्य बहुश्रुतम्। धर्म अर्थ और काम, इन तीनों में जो श्रेष्ठ है अर्थात धर्म, उसको जानकर भी जो धर्मानुसार आचरण नहीं करता, वह चाहे राजा हो अथवा राजा के सादृश कोई बड़ा आदमी हो, उसका बहुत सा शास्त्र सुनना व्यर्थ ही है। उपप्रदानम सांत्वनम वा भेदम काले चा विक्रमम योगम चा राक्षसाम श्रेष्ठम तबुभो चा नयान्यो काले धर्मार्थ कामान्यः समन्त्रिः सचिवे सह निषेवेतात्म मा वालेके न सा व्यसनामाप्य तू यात। हे राजन, समय के अनुसार शत्रु के पास जाकर
उसे द्रव्य देना, दान वैरी के साथ समीचीन भाषण, साम शत्रु के मित्रों में फूट डालना, भेद और शत्रु को दंड देना तथा पहले कहे गए 5 योग और दोनों नीति अनीति तथा धर्म अर्थ और काम संबंधी कार्यों की मंत्रणा मंत्रियों के साथ जो जितेंद्रिय राजा उच्च समय पर किया करता है, उसे संसार में कभी दुख प्राप्त नहीं होता। हितानुबंध मालोच्य कार्य मिहात्मनः राजा सहार्थ तत्वज्ञ सचिवे स ही जीवती। राजा का उचित है कि अर्थ तत्वज्ञ सब बातों में ऊंच नीच को समझने वाले मंत्रियों से अपने हित के कार्यों के संबंध में कर्तव्य का विचार कर निश्चय करे। जो राजा ऐसा करता है वही इस संसार में टिक सकता है। यो ही शत्रुम विज्ञाय नात्मानम भी रक्षति अवापनोति ही सो अनर्थान स्थानाच व्यपरोप्यते। जो राजा शत्रु को तुच्छ समझकर अपनी रक्षा नहीं करता, वह बड़े भारी अनर्थ को प्राप्त होकर स्थान भ्रष्ट हो जाता है। यदुक्त मिहि ते पूर्व प्रियाया मेनुजेन च तदेव नो हितम कार्य यदेच्छसि च सत्कुरु। हे रावण, तुम्हारी स्त्री मंदोदरी ने और मेरे छोटे भाई विभीषण ने पहले ही जो सलाह दी थी वही हम लोगों के लिए कल्याण कारक थी। जब उसको ही तुमने नहीं माना, तब तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। ततु श्रुत्वा दशग्रीवा कुंभकर्णस्य भाषितम भ्रुकुटी चैव सचक्रे क्रुद्ध श्रेणम भाषत। कुंभकर्ण के इन भाषण को सुन रावण ने भौहें टेढ़ी की और क्रोध में भरकर बोला, मान्यो गुरु री वाचार्यः किम मां त्वम नु शाससी किमेवं वाक्य श्रमम कृत्वा काले युक्तम विद्यताम। हे कुंभकर्ण, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ और आचार्य के तुल्य मान्य हूँ। फिर तू मुझे क्या सिखाता है और इस प्रकार व्यर्थ बोलने से क्या लाभ होगा। इस समय तो समयानुरूप कार्य करना चाहिए। विभ्रामचित्त मोहाद्वा बालवीर श्रेयण वा नाभिपत्तमिदानी यद्यथार्थ तस्य पुनः कथा। मैंने चित्त की भ्रांति से अज्ञानवश अथवा अपने बलवीर के अहंकार से जो तुम्हारी बात नहीं मानी, उसकी बार बार चर्चा करना व्यर्थ है। अस्मिन् काले तु यदुक्तम ततिदानी विद्यताम गतम तु नानु शोचन्ति गतम तु गतमेव ही। अब तो इस समय जो करना उचित है वह करो। जो बात बीत गई वह बीत गई, उसके लिए पछताना व्यर्थ है। यदि खलवस्ती में स्नेहो विक्रमम वा धी गच्छसि ममापन्यज्ञम दोषम विक्रमेण शमी कुरु सा सुहृदो विपत्रार्थ धीनम भय पद्यते सा बंधुर्योपनीतेषु सहाय योप कल्पते। हे कुंभकर्ण, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम है और तुम्हें अपने पराक्रम के ऊपर भरोसा है, तो मुझसे जो भूल हुई है उसे तुम अपने पराक्रम से संभाल लो। देखो, मित्र वही है जो विपत्ति में पड़े दीन दुखी पर दया करता है, और भाई वही है जो कुमार्ग गामी बंधु की भी सहायता करे। तम थेवम ब्रुवाणम तु वचनम धीर दारुणम रुष्टो अयमिति विज्ञाय शने स लक्ष्मण मुवाच। आप जैसा चाहे वैसा करें। इस प्रकार कुंभकर्ण द्वारा कही गई बुद्धियुक्त बात के उत्तर में जब रावण ने ऐसे कठोर वचन कहे तो तब कुंभकर्ण ने यह समझकर कि रावण रुष्ट हो गया है, धीरे धीरे ये मधुर वचन कहे। अलम राक्षसेंद्र संताप मुपद्य ते रोषम चा संपरित्यज्य स्वस्थो भवितु महर्षि। हे राक्षसराज, अब आप संताप को त्याग दीजिए और अपने क्रोध को शांत कर स्वस्थ हो जाइए। अवश्यम तु हितम वाच्यम सर्वावस्थाम गतः मया बंधु भवाद विहितम भ्रात स्त्रेहाच पार्थिव। राजन, सुख दुख की सभी अवस्थाओं में मुझे तुम्हारे हित की ही बात अवश्य करनी चाहिए। इसी से मैंने बंधु भाव और भ्रात स्नेह से प्रेरित होकर ये सब बातें
आपसे कही थी। सादृशम युक्तु काले अस्मिन् कर्तु स्त्रिग्धेन बंधुना शत्रुणाम कदनम पश्य क्रियमाणा मया रणे। परंतु हे राजन, इस समय एक हितैषी भाई का जो कर्तव्य है वह मैं करूंगा। तुम देखना कि आज रण क्षेत्र में मैं तुम्हारे शत्रुओं का कैसा विनाश करता हूँ। अद्य रामस्य तत् दृष्टवा मया अनीतिम रणाच्छिरः सुखी भव महाबाहो सीता भवतु दुखिता। हे महाबाहो, आज तुम संग्राम भूमि से मेरे द्वारा लाए गए राम के कटे हुए सिर को देखकर हर्षित होना और सीता दुखी हो। ए मुक्तवतो वाक्यम कुंभकर्णस्य धीमतः प्रत्युवाच ततो वाक्यम प्रहसन रक्षसा दीपः। बुद्धिमान कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर रावण अट्टहास करता हुआ बोला, प्रश्न में त्वत्समो नास्ति सुहृदेन बलेन चा गच्छ शत्रु वधाय त्वम कुंभकर्ण जयाय चा। हे कुंभकर्ण, मेरे हित साधन में तत्पर और बल विक्रम में तुम्हारे समान मेरा शुभ चिंतक और कोई नहीं है। अतः अब तुम शत्रु को मारने और विजयश्री प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करो। इत्येव मुक्तः सहस्रो नृजगाम महाबलः राज्ञस्तु वचनम श्रुत्वा कुंभकर्णः समुद्यतः। महाबली कुंभकर्ण इस प्रकार प्रोत्साहित किए जाने पर हर्षित हो राजाज्ञा से युद्ध यात्रा करने के लिए तैयार हो गया। अदाय निशीतम शूलम शत्रु शोणितर जितम कुंभकर्णो महातेजा रावणम वाक्यम ब्रवीत। शत्रु के रक्त से रंजित एक पैने शूल को ले महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, गमिष्यामहं मेकाकी निष्ठितविहि बलम महत अद्य तान शुभितान क्रुधो भक्ष्यश्यामि वानरान। मैं अकेला ही युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा, अपनी विशाल सेना को तुम यहीं रहने दो। मैं आज क्रुद्ध हो उन चंचल वानरों को खा डालूंगा। कुंभकर्ण वचः श्रुत्वा रावणो वाक्यम ब्रवीत सैन्य परिवृतो गच्छ शूल मुद गर पापिणी भी वानरा ही महात्मानः शीघ्र सुव्य व्यवसायिनः। कुंभकर्ण के इन वचनों को सुन रावण ने कहा, आप सेना सहित और हाथ में शूल और मुदगर लेकर आगे जाओ, क्योंकि वानर लोग बड़े बुद्धिमान, वेगवान और दृढ़ निश्चय वाले हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हें निहत्या देख वे तुम्हारा ही काम तमाम कर दें। अथा सनात समुत्पत्य सत्रजम मणि कृतांतराम। अब बंध महातेजा कुंभकर्ण से रावण यह कह और आसन से उठ महातेजस्वी रावण ने मणियों की एक माला कुंभकर्ण के गले में पहना दी। भ्रात्रम संपरिष्वज्य कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम प्रणम्य शिरसा तस्मे संप्रतस्थे महाबलः। महाबली कुंभकर्ण न रावण को गले लगाया, फिर उसकी प्रदक्षिणा कर तथा सिर झुकाकर प्रणाम कर वहां से प्रस्थानित हुआ।